हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य प्रधान आप सभी का स्वागत करता हूं एजू सक्सेस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एसडी यादव की जो बहुत बेहतरीन टाइप वाइज क्लास। तो इसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चंस का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस मिलेगा बहुत अच्छे ट्रिक के साथ। और दोस्तों, इसमें हम आपको एक एक ट्रिक का पहले कंसेप्ट और फिर बाद में आपको ट्रिक को समझाते हुए प्रत्येक प्रश्नावली को करते जाएंगे। तो उससे आपका जो मैथ है बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें आपका जो दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी के एग्जाम या फिर कोई भी इनके लेवल का एग्जाम क्लियर होने की पूरी पूरी गारंटी है, क्योंकि ये बहुत अच्छा मैथ है एसडी यादव का और इसमें हर एक लेवल के क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इसे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और ये कमजोर लेवल के भी स्टूडेंट को समझ में आएगा और एक हाई लेवल के स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट है। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त न गवाते हुए चलते हैं अपने सीधे कंसेप्ट की तरफ। पहला कंसेप्ट बहुत ही आसान है और हम आसान से हाई की तरफ चलेंगे जब भी हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, पहला कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। तो पहला कंसेप्ट जो हमारा है कि जो योग है, जो क्वेश्चन, जो हमारी संख्या है, नेचुरल संख्या, उनका जोड़ हम किस तरीके से करेंगे। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 दिया हुआ है हमें 30 तक। तो हम इसका जोड़ किस तरीके से करेंगे। या फिर हमें दिया हुआ है, या मान लिया इससे हमें कोई छोटा अंक दिया होता 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसको तो बहुत आसानी से जोड़ लिया जाता। लेकिन ये जो लंबा अंक दिया हो, या फिर 100 तक, या फिर 150 तक, या फिर 500 तक, मतलब कहीं तक भी दिया होगा तो वो मुश्किल होगा। इसको तो हम आसानी से जोड़ सकते हैं। 2 1 3 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, ये तो आसानी से जुड़ जाएगा। लेकिन जो हमारा बड़े अंक होंगे उसको हम ट्रिक से या फिर सूत्र के माध्यम से करेंगे। जो लगातार संख्या होगी, 1 से शुरू होगी और उसका जो जोड़ करना होगा, उसके लिए हमारे लिए फॉर्मूला है n और n + 1/2। ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करके किसी भी नेचुरल संख्याओं का कहीं तक का भी जोड़ ले सकते हैं। n जो है, जो हमारी लास्ट की संख्या है, वो हमारी n होगी। तो इसमें हम पुट करते हैं 30 + 1 को क्या होगा, 31 होगा और अपॉन 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे और तो 2 से ये 15 पार्ट डिवाइड हो जाएगा। तो ये 15 पार्ट डिवाइड हो जाएगा। तो 15 की इसमें गुना करेंगे, 15 एकम 15, हासिल को बचा 1, 15 × 3 = 45 और 1 46, मतलब 465 इसका आंसर आया। इसी तरीके से हम कर लेंगे, चाहे वो छोटी संख्या हो चाहे बड़ी संख्या हो। जैसे 1 + 2 + 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर 61 तक दिया हुआ है। तो 61 तक का हमें जोड़ निकालना है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है, तो हम इस फॉर्मूले की मदद से हम इसको निकाल सकते हैं। तो 61 क्या है, 61 हमारा n है। तो हम इस n को इसमें पुट करेंगे। तो 61 और n + 1, मतलब 61 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 62 और 62/2। इसको हम डिवाइड करेंगे। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, तो 2 × 3 = 6 और 2 एकम 2, 31 बार कटेगा। तो 31 को हम इसमें गुना करेंगे और जैसे ही हम इसको गुना करके यहाँ पर लिखेंगे, जैसे हम लिखते हैं 31 एकम 31, और यहाँ पर हासिल का हमारा कितना बचता है, 3 बचता है। और 31 की हम जब 6 से गुना करते हैं तो 6 और 6 = 18, और जो हमारा 3 जुड़ता है उस 3 को भी इसमें प्लस कर लेते हैं। तो 18 189 हो जाता है। तो 189 इसको हम यहां से काट देते हैं। तो 3 था ये हमारा, 3 और 189, मतलब 1893 हमारा ये जोड़ आया है। इस तरीके से हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को इसमें पुट करके हम जोड़ सकते हैं। यदि आप जो है यहां पर आपको कोई पॉइंट छूट जाता है, मतलब बीच में से कोई संख्या दी जाती है, तो उसको हम पहले अंकों को उसमें से घटा देते हैं। जैसे मान लिया यहां तक का जोड़ पूछ लेता है 3 प्लस, नीचे लिखता हूं, यहां दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहां पर लिखते हैं 3 + 4 + 5 तक का यदि जोड़ दिया हुआ है और हमें पता है 5 तक की जो संख्या लगातार है उसका जोड़ 15 है, तो हम उससे जो जितनी भी पहली संख्या है जो 1 से शुरू है उनका जोड़ हम इसमें से घटा देंगे, तो इनका जोड़ हमारा बच जाएगा।
तो इनका जोड़ जब हम इसमें से घटाएंगे 3 यदि हम इसमें से घटा दें तो हमारा ये जोड़ आ जाएगा इसमें से 12। तो कहने का मतलब ये है कि हम इस सूत्र के द्वारा हम इसको भी निकाल सकते हैं। कैसे? यदि कोई संख्या दी हुई है हमें, जैसे 10 + 11 + 12 = ... 20, तो इन संख्याओं का यदि हमें जोड़ निकालना है तो पहले तो हम इसे 1 से ही काउंट करेंगे, 1 तक का जोड़ निकाल लेंगे और फिर जो 9 से पहली संख्याएं हैं उनका जोड़ हम इसमें से घटा देंगे, तो वो हमारा जो जोड़ है वो अच्छी तरीके से निकल जाएगा। तो हम अगर 20 तक की संख्याओं का जोड़ निकालें तो हमारे पास जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे और जैसे ही हम n+1/2 का इस्तेमाल करेंगे तो जो 20 है, 20 तो n हो गया और n के बाद n+1, तो 20 + 1 हो गया 21/2। ये 10 बार कटेगा 2 से, तो इसे 10 बार जब ये कट जाएगा 2 से तो 10 की गुना इसमें करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 210। तो ये आ गया हमारा पूरा। यदि हम 1 से जोड़ना चालू करें 20 तक 110 होगा, लेकिन हमारा 1 से नहीं, पीछे जो 9 है वो इसमें है नहीं, तो 9 तक का जोड़ भी हम निकाल लेते हैं। जैसे 9 तक का जोड़ निकालेंगे, 9 और 9 + 1 मतलब 10/2, तो इसे 2 से काटेंगे तो ये 5 बार जाएगा और 9 5 जा कितना होता है, तो ये होता है 45। तो ये 45, जब हम इस 45 को इसमें से घटा देंगे, क्योंकि ये 45 तो इसमें था ही नहीं, 45 तक का जोड़ तो इसमें था ही नहीं, जब इसमें से हम इसे 45 को हम इसे घटाएंगे, इसमें से इसे 45 को हम घटाएंगे तो कितना हमारा बचेगा, 45 में से इसको घटाकर तो 5 और यहां हमारा 0 बचा और यहाँ 4 6 1 165 हमारा आंसर आया। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। तो दोस्तों आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो उसको ध्यान से पढ़िए। यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s है, योग दिया हुआ है s, तो सबसे बड़ा जो पूर्णांक है वो किस प्रकार संबंधित होगा, किससे, s से किस प्रकार संबंधित होगा या किस रूप से संबंधित होगा, ये मैटर आपसे पूछा गया है। तो उन पांचों का योग क्या है, s है। तो मैंने कहा था बीच वाली यदि संख्या निकालनी है 1 2 3 4 5, 5 क्रमिक है, उनमें से बीच वाली निकालनी है तो उनका योग, सॉरी आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ऊपर लिख दिया मैंने, 1 2 3 4 4 5, ये 5 संख्या दी है और इनमें से बीच की निकालनी है। तो किस तरीके से निकालेंगे क्रमिक को, उनका जोड़ और बटे उनकी संख्या। तो उनका जोड़ 15 है, इनका जोड़ जो है 15 आपने पहले कर रखा, तो इनकी संख्या से इसे डिवाइड करेंगे 3, तो बीच वाला निकल जाएगा। तो पता है 5 का जोड़ कितना है, s है, तो यदि 5 के जोड़ को 5 से भाग दे दी जाए तो बीच वाली संख्या निकल के आ जाएगी। तो ये हमारा जो s/5 है वो बीच वाली संख्या है और ये क्रमिक है, मतलब इससे पहली जो होगी वो होगी s-1 और इससे जो पहली होगी वो होगी s-2 और इसके जो बाद की होगी, इससे जो बड़ी संख्या होगी वो s+1 होगी और जो उससे भी बड़ी संख्या होगी वो s+2 होगी। ये केवल समझाने के लिए इतनी बड़ी कर रहा हूं मैं, नहीं तो ये छोटी है, मतलब बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो बीच वाली संख्या ये है और इसमें से यदि हम एक घटाएंगे या एक जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा। तो हमें बड़ी संख्या निकालनी है बीच वाली से, बीच वाली 5 में से बीच वाली निकालनी है तो वो 2 ज्यादा होगी इससे, तो 2 ज्यादा होगी तो 2 इसमें जोड़ देते हैं। तो यदि इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम है हमारा 5, तो 5 हमारा एलसीएम है, तो 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो ये होगा 10 + s, ये हमारा आंसर होगा। s+10/5 ये हमारा आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये समझने के लिए अपने इतना लंबा किया, नहीं तो इसमें कुछ नहीं था। ये हमारे पांचों की पांचों संख्याओं का जोड़ है, बीच वाली निकालने के लिए 5 से भाग दे देंगे क्योंकि ये 5 संख्या है और इस क्योंकि ये बीच वाली संख्या है और ये 2 आगे वाली मतलब सबसे बड़ी संख्या से संबंध निकालना है, तो इसमें +2 कर देंगे और इसका एलसीएम लेके इसे ऐसे कर देंगे। बहुत डायरेक्टली माइंडली भी हो जाएगा, लेकिन समझाने के लिए टाइम लगता है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो अगले क्वेश्चन में संख्या दी हुई है कि 1 से लेकर के
1 2 3 4 5 तक ऐसी संख्या डॉट डॉट कर दी गई है और उन संख्याओं का जोड़ दे दिया गया है। जोड़ दे दिया गया है हमारा कि 1 2 3 डॉट 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 ये कितने अंक तक है जिनका जोड़ मतलब योग जो है वो है 5050। ये कितनी संख्या है जिनका योग कितना है 5050 है। तो उनको निकालने के लिए आपके कई तरीके हो सकते हैं, कई तरीकों से निकाल सकते हैं। और या फिर हम ये कह दें कि ये तरीका भी बहुत अच्छा है कि हम इसे समांतर श्रेणी से निकाल लें। नहीं तो आप ये भी ऐसे भी निकाल सकते हैं कि योग का फॉर्मूला आपके पास है, योग इज इक्वल टू क्या है n और n प्लस 1/2। तो यहां पर आपको योग दिया गया है तो योग आप यहां से रख सकते हैं। योग क्या है 5050। तो 5050 तो यहां से 2 की गुना इसमें हो जाएगी तो कितना हो जाएगा ये 0 10 0 ये 10,100 हो जाएगा। तो 10,100 को इस तरीके से डिवाइड करना है कि 5 ये मतलब n और n प्लस 1 में ये डिवाइड हो जाए। तो इसको इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं कि 101 और 100 इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। या फिर आप इसको द्विघात समीकरण बनाकर भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा तो आपको कुछ एस्टिमेट लगाकर आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो जो n है वो हमारा 100 हो जाएगा और n प्लस 1 हो जाएगा हमारा 100 मतलब 101 हो जाएगा। तो दोस्तों n हमें निकालना था, मतलब कितने क्वेश्चन थे हमारे ये निकालना था, तो ये हमारे 100 तक का जोड़ था। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं या फिर आप द्विघात समीकरण का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। फिर इसका निकालने का तरीका एक और था जो आपका समांतर श्रेणी से भी ये निकल सकता था, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है तो मैं आपको बेस्ट तरीका बताकर चलूंगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 मतलब जो विषम संख्या दी गई है लगातार, और उनमें से कहा गया है कि जो 15 पद हैं मतलब प्रथम 15 पदों का योग आपको बताना है। तो जो 15 पदों का योग क्या होगा, तो आपको पता है विषम संख्या बाद तक आपकी जाती हुई है। तो यदि आपकी विषम संख्या के 15 पदों तक मतलब 15 संख्या ये होंगी तो इसका मतलब क्या है, तो अंक कितना आएगा, अंक का पता होना चाहिए। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डॉट 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 डॉट, और ये 15 पदों मतलब प्रथम 15 पद तक जाना है। और प्रथम 15 पद जो हैं वे कहां तक पहुंचेंगे उसके अनुसार करना है। तो 15 पदों तक जाना है, इसका मतलब n क्या है हमारा, n है हमारा 15 और 15 का क्या है जो हमारा विषम संख्या है उसका हमें स्क्वायर करना है। और 15 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 15 का स्क्वायर होता है हमारा 225। तो सीधा सीधा सिंपल हमारा आंसर आ गया 225। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि विषम संख्याओं में यदि हमें पदों की संख्या पता हो तो पदों की संख्या को हम n मान लेते हैं। और हमारा जो सूत्र है, अगर विषम संख्याओं का योग निकालना है तो योग इक्वल टू क्या होता है हमारा पद का स्क्वायर, और हमें 15 का स्क्वायर कितना है 225। तो ये बहुत ही सिंपल निकाल दिया है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि हमारे 3 के 50 से कम ऐसे गुणज कौन से हैं, या फिर मतलब उनका योग निकालना है जो 50 से कम है और 3 के गुणज है, मतलब 3 से गुना है उनका, मतलब 3 प्लस 6 प्लस 9 डॉट 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 50 से कम 3 का गुणज कौन सा है, 50 से कम जो 3 का गुणज है वो है हमारा 48। या फिर आप भाग करके भी देख सकते हैं, आप 50 को भाग करेंगे नहीं जाएगा, 49 को भाग करेंगे नहीं जाएगा, और 48 को भाग करेंगे तो चला जाएगा, क्योंकि 16 होता है 48। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। तो अगर आप इसको मतलब एक सही तरीके से शॉर्टकट तरीके से निकालना चाहते हैं तो इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, और इसमें से कॉमन क्या आता है, जो जिसका गुणज है वो कॉमन आ जाता है। जैसे 3 का गुणज है ये, तो 3 इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9 ऐसे डॉट डॉट कटता चला जाएगा ये, तो 16 3 48।
ये 16 बार कट जाएगा। तो इस तरीके से इसे कॉमन को रखेंगे और ये पता है आपको किस तरीके से करना है। इसका ये लगातार संख्याओं का योग है, तो इसको करने के लिए आपको n प्लस 1 अपॉन 2 ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। तो 16 क्या है, n है, तो ये 16 होगा और n प्लस 1 क्या है, 16 एक 7 अपॉन 2 से इसे काट देंगे तो ये 8 बार कट जाएगा 2 से, तो 8 सते 56, 8 एकम 8 और 5 कितना होगा, 8 और 5 होगा हमारा 13। इसकी हम इसमें गुना करेंगे, 3 छंग 18, हासिल को 1, 3 3 9 और 1 10, 10 की 0, 3 एकम 3 और 1 4, कितना आ गया हमारा 408 हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम कर लेंगे। किसी का भी कितना भी गुणज हो उसके गुणज को हम कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेने के बाद में सिंपली हमारी एक संख्या बन जाती है, जो प्राकृतिक संख्या होती है, लगातार संख्या होती है, 1 से बन जाती है, उसको आसानी तरीके से हम निकाल लेते हैं क्योंकि हमने वो कंसेप्ट पहले ही सीख रखा है। तो इस तरीके से हम इस सवाल को करेंगे। अगला सवाल आपके सामने है। तो अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है, दिया है कि लगातार संख्याओं का योग दिया हुआ है 10 तक की संख्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 ... 10 तक की संख्याओं का योग कितना है, 55 है। और पूछा गया है 6 6 दूनी 12 6 18 + ... 60 तक की संख्याओं का जोड़ पूछा गया है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे ये 6 है तो ये 6 सब में कॉमन है, तो आप इसे कॉमन ले सकते हैं। 6 कम 6 6 दूनी 12 6 18 + ... और ये 6 से कटेगा 10 आएगा। इसकी जगह ये हमें मान दिया हुआ है, इसका 55 है, या फिर निकाल भी सकते थे हम सिंपली। इसकी 55 की 6 की गुणा करेंगे, 56 30 और 56 30 और 3 33, ये हमारा आंसर आया। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। यदि आपकी समझ में आ जाते हैं तो ये बहुत ही आसान सवाल है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कांस्टेबल लेवल के एग्जाम होते हैं या फिर प्री लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो हम हल्के से क्वेश्चंस को भी नहीं छोड़ेंगे, हल्के क्वेश्चन और तगड़े क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन या कंसेप्ट वगैरह कुछ भी नहीं छोड़ के चलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को करवाते हुए चलेंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि दिया है 1 से लेकर 3 ... 10 तक की संख्याओं का योग कितना है, 55। और 11 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। तो हमें पता है 1 से 20 तक की संख्याओं का योग जो है हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यदि लगातार 20 संख्याओं का योग निकालना हो तो n + 1/2 कर सकते हैं। तो n क्या है हमारा 20 और 20 और 1 कितना होगा 21/2, और इसको हम आसानी से काट सकते हैं। ये आएगा 10 और ये कितना हो जाएगा हमारा 210। ये लगातार है। और यदि आपको 10 तक का दिया हुआ है और हमें 11 से निकालना है तो 10 तक का इसमें से घटा देंगे, क्योंकि यहां 10 से 11, तो इतना आपको दिया हुआ है और इतना आपको निकालना है, तो इसमें से ये घटा देंगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा। तो आप 55 इसमें से घटा दीजिए। जैसे ही आप इसमें से 55 घटाएंगे, ये 5 और यहां से भी, तो ये आ जाएगा हमारा 155। ये 155 इसका आंसर आ गया। तो बहुत आसानी से इसको हम कर सकते हैं। यदि आपके कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको दोबारा या अगली वीडियो में या फिर स्पेशल आपके लिए संडे कमेंट वीडियो भी बना सकते हैं। आप एक मैथ खरीद लीजिए SD यादव, और इसको हम पूरी तरीके से एक क्वेश्चन को करवाते चलेंगे। यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता तो हम उसको रिपीट करेंगे, संडे या सैटरडे में एक वीडियो बना देंगे स्पेशल, और उसमें हम आपको और अदर ट्रिक्स के द्वारा उसको समझा देंगे। अगला सवाल कुछ इस प्रकार है कि कुछ संख्या दी हुई है, हमें संख्या लिख लेते हैं हम 1 + 2 + 3 + ... 49 50
49 डॉट 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 +3 +2 +1 ये किसके बराबर होगी? कुछ इस प्रकार हमें संख्या दी हुई है। तो इसको आप देख सकते हैं, यदि आप गौर से देखें तो यो एक पार्ट और यो एक पार्ट है, दोनों एक सीधा दिया हुआ है, एक उल्टा दिया हुआ है। तो ये बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं और इसे एक को निकाल कर दुगना कर दीजिए, क्योंकि ये जोड़ी तो है, ये दोनों जुड़ जाएंगे। संख्याएं तो सेम ही है इसमें भी और इसमें भी, ये रिपीट में है और ये उल्टा है और ये सीधा है। और ये 50 है, इस 50 को बाद में हम इसको ऐड कर देंगे इसमें। तो हम 49 तक की संख्याओं का जोड़ निकाल लेते हैं। जैसे हम इसमें 49 तक की संख्याओं का जोड़ निकाल लेंगे तो उसको दुगना करके 50 जोड़ देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो अब हम इसको चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 49 तक की संख्याओं का जोड़ ऐसे लिख देगा 49 और इसमें एक जोड़ेंगे 50/2। तो हमें ये 2 बार है, तो इसको सिंपली क्या करेंगे, 2 से गुणा कर लेंगे इस जोड़ को। ये 50 तक का जोड़ है, ये 49 तक का जोड़ है, इसे 2 से पहले ही गुणा कर लेंगे तो और आसान हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से 2 कट जाएगा। 5 की गुणा इसमें करेंगे, 5 × 45 और बचा 4, 5 × 20 और 4 कितना होगा, 20 और 4 होगा 24। और ये 0 जो है जो कि 2 है। और ये जो 50 जो फालतू था इसमें अलग से था, क्योंकि 50 तो एक ही बार है, तो 50 को इसमें और जोड़ देते हैं। जैसे हम इसमें 50 को ऐड करते हैं तो ये सीधा 50 और 50 100 हो जाता है, इसका मतलब 2500 हो जाता है। तो इसका आंसर जो आएगा वो होगा 2500 आंसर होगा इसका। बहुत ही आसान सवाल था, लेकिन इसको समझना और इस सवाल का कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से माइंड में बैठाना वो ही बात थी, लेकिन और कोई इसमें कोई बात नहीं थी। वैसे तो ये जोड़ का सवाल ही है। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल ये बोलता है कि 7 समक्रमिक 7 लगातार सम संख्याएं का जो जोड़ है वो है 140। 7 जो है लगातार संख्याओं का जोड़ कितना है, 140 है। और उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये पूछा गया है सवाल में। लगातार है 7 संख्या, उनका जोड़ हमारे पास है। जोड़ कितना है 7 संख्याओं का, योग। तो योग है हमारे पास में 140। यदि मैंने बताया था लगातार कोई विषम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, तो उनका योग हमें पता है, तो उनके योग से हम उसको डिवाइड, उनकी संख्याओं से उसे डिवाइड कर देते हैं। तो कितनी संख्याओं का योग है, 7 का। तो 7 से हम जैसे डिवाइड करते हैं, 7 दूनी 14 तो 20। जो बीच वाली संख्या है वो तो हमें पता लग गई है, ये 20 है। और ये लगातार सम संख्याएं हैं, मतलब इससे जो अगली संख्या होगी वो होगी 22, उससे अगली होगी 24 और उससे अगली कितनी होगी, वो होगी 26। अगर बढ़ते क्रम में जाए, घटते क्रम में 18, 16 और 14 ये 7 संख्याएं हैं। तो जो बड़ी संख्या होगी वो 6 ज्यादा होगी, क्योंकि वो होगी 26। क्यों होगी, क्योंकि वो इनसे तीसरे स्टेप पे जाके है, क्योंकि वो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। यदि वो सबसे छोटी संख्या पूछता तो वो होती, घटाते हुए चलते हम, 18, 16, 14। तो सबसे छोटी संख्या आती है हमारी 14। तो इस तरीके से हम कोई सा भी सवाल निकाल सकते हैं बहुत अच्छा तरीके से। और यदि आपकी समझ में कोई भी सवाल नहीं आ रहा है तो उसके लिए कमेंट कीजिए, और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो उसको कमेंट करके बताइए कि हमारा जो है प्रयास आपको कैसा लग रहा है। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है। तो अगला सवाल कुछ इस तरीके से है कि जो 7 विषम क्रमगत संख्या, पहले क्या थी, सम थी, अब के विषम है। तो 7 जो है विषम संख्याओं का, जो क्रमगत संख्याओं का जो योग है वो हमें पता है। तो 7 विषम क्रमगत संख्याओं का योग क्या है, योग है हमारे पास में 133। और बीच वाली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि कितनी संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं। तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, कितना बचा 6, 7 नीम 63। तो जो बीच वाली संख्या आई है वो 19 आई है। और 7 संख्याएं हैं, और यदि ज्यादा चलते तो ज्यादा की तरफ, और न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम विषम संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो उस 7 है ना, तो सबसे जो बीच वाली है ये 4वें नंबर पे बीच में आएगी ना, तो उससे पीछे की तरफ यदि हम घटेंगे तो उससे पहले होगी 17, 17 से पहले होगी 15 और उससे पहले होगी 13। तो हमारी जो
सबसे छोटी संख्या होगी वो 13 होगी। आप इससे आप कोई से भी क्रम की संख्या निकाल सकते हैं यदि आपको बीच वाली संख्या मिल जाती है। सम संख्याओं में, लगातार संख्याओं में और विषम संख्याओं में कोई से में भी आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं, विराम देते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी वो फिर बोरिंग सी लगेगी। तो आगे हम कुछ बड़ी वीडियो भी आपके डिमांड पर ला सकते हैं। यदि आप बड़ी वीडियो की डिमांड करते हैं तो हम बड़ी वीडियो भी ला सकते हैं। तो आज की जो डोज है वो इतनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत ही जोश के साथ और बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं होती है। तो इसलिए मैं आपसे विदा लेता हूं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।